Bismillahirrahmanirrahim. Mamdin Chanda is here, chemistry lecturer at FSEC Badin Kent. Assalamu alaikum guys. I hope you will be fine. Chapter number 2, acid, bases and salts. ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है फॉर मैट्रिक फेडरल बोर्ड. कल हमने डिस्कस किए थी जो है ना जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस की पहले ही हमने डिस्कस की थी इन फर्स्ट लेक्चर कि जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो उसका रेड लिटमस जो है ना ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है आफ्टर डिपिंग इन बेस. रेड लिटमस पेपर जो होता है वो कलर ब्लू शो करता है. दीज आर सम सॉर्ट ऑफ द physical properties of the bases. So what are the chemical properties of the bases? Reaction with acids. Bases react with acid to form salt and water. It is a neutralization reaction. जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस. जब एसिड एंड बेसिस का आपस में रिएक्शन होता है तो जो है ना साल्ट एंड वाटर बनते हैं और उन पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसकी जो पीएच हो जाती है ना, पीएच होती है ना, वो न्यूट्रल हो जाती है, वो 7 हो जाती है. सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पीएच के बारे में है. मैं समझाऊंगा तो पीएच क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम न्यूट्रलिटी फाइंड करते हैं. जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस एंड फॉर्म साल्ट प्लस वाटर. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स. जब बेस का अमोनियम साल्ट से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? लेट मी डिस्कस. अल्कलीज हम बेसिस को कहते हैं. क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? बेसिस को कहते हैं. अल्कलीज आर आल्सो बेस. अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस. जब अल्कलीज या बेसिस जो है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या जब बेस जो है अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं या अमोनियम साल्ट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक सोडियम क्लोराइड मीन साल्ट बनता है प्लस अमोनिया गैस क्या होता है? लिबरेट होता है, बाहर जो है ना वो चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद द बेस, व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स इट लिबरेट्स द अमोनिया गैस. दिस इज़ अमोनियम सल्फेट. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट, दिस इज़ अ साल्ट एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेट, बाहर चले जाएगी और यहाँ पे वाटर बनेगा सिंपली. प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड. प्रेसिपिटेशन जो होता है वो मीन्स एक छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो है ना लाइक ए साल्ट पार्टिकल्स, वो जो किसी बीकर या किसी गिलास या किसी फ्लास्क के जो है ना नीचे रह जाते हैं. ठीक है. सो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. उन रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Alkalis precipitate insoluble hydroxide. Actually precipitation it is a insoluble it is a reaction in which insoluble substance are formed. वो जो है ना छोटे पार्टिकल्स होते हैं. Alkalis precipitate insoluble hydroxide when added to solution of salt of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and calcium. Heavy metals से जब भी अल्कलीज का रिएक्शन होता है वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड जो है ना वो बनाते हैं सिंपली. जैसे कि कापर सल्फेट. ये कापर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो ये कापर हाइड्रोक्साइड ब्लू पीपीटी, इसकी प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है प्लस सोडियम सल्फेट. दिस इज़ आल्सो साल्ट. जब कापर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो जो प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और फिर प्लस साल्ट बनेगा. जैसे कि जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बनेंगे जिसका वाइट कलर होगा प्लस सोडियम क्लोराइड. थर्ड वन इज़ आयरन क्लोराइड. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे
तो ब्राउन पीपीटी ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। जब लेड नाइट्रेट जो है रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लेड हाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी वाइल सोडियम नाइट्रेट। इन कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। जब आयरन सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड डर्टी ग्रीन पीपीटी उसके होंगे, फिर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अल्कालीज विद हैवी मेटल या साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। सो जब उनके रिएक्ट करेंगे तो क्या इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। उन रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उनके बाद देयर आर सम यूजेस ऑफ द बेसिस। सो इट विच प्लेसेस फॉर विच पर्पज द बेसिस आर यूज। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। जैसे कि हम सोप बनाते हैं, हम यहाँ पे ये भी प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह करेंगे हाउ टू मैन्युफैक्चर द सोप बाय मीन्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोप बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, softening of hard water and neutralizing acidic soil and lakes due to acid rain. Potassium hydroxide is used for alkaline batteries. Magnesium hydroxide is used as a base to neutralize acidity in stomach, and it is also used for the treatment of bees sting. bees हम जो है ना, ये जब bees जो है ना बीज का स्टिंग लगता है किसी को भी, उनको जो है ना ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर द फोमिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर जब जो है ना जलती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, उनमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। वो फोम बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ फोमिंग एजेंट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। जो ग्रीस के स्टेन्स होते हैं किसी क्लोथ को लगते हैं, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम वॉश करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, मेरा नंबर दिया गया है। आप जो है ना डिबेट भी कर सकते हैं। यू आर अलाउड। Thank you so much. Best of luck.